गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। भारत का पहला राज्य कौन बन गया जिसने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है? यह है कौन? केरल। कौन है? केरल है। अब देख लेते हैं कौन सा राज्य ने कौन सा शुरू किया। अंधता कानून नियंत्रण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये बन गया है कौन? ये बन गया है कौन? राजस्थान। दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये बन गया कौन? महाराष्ट्र बन गया। कौन? महाराष्ट्र। रिलायंस जियो ट्रू 5G कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? एक कौन बन गया? गुजरात। ये पूछेगा क्वेश्चन, किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क स्थापित करने की घोषणा की? ये है कौन? उत्तराखंड है। अब बैंकिंग सेवा पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ये बन गया कौन? केरल। कौन बन गया? केरल। और मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये बन गया मेघालय। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, किस राज्य ने कौन सी व्यवस्था शुरू की। तो दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग कौन बनाया? महाराष्ट्र ने। रिलायंस जियो 5G प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? गुजरात। और किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क स्थापित करने की घोषणा की? कौन रहा? उत्तराखंड। बैंकिंग सेवा पूरी से डिजिटल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? केरल बन गया है। और मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल की नीति लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये बन गया है मेघालय। हाल ही में विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया गया? ये 8 मई को बनाया गया है। कब? थैलीसीमिया दिवस 8 मई को। और विश्व थैलीसीमिया दिवस 2023 की थीम क्या है? जागरूक रहें। क्या है थीम? जागरूक रहें। अब थैलीसीमिया होता क्या है? थैलीसीमिया जो है एक रक्त की बीमारी है। थैलीसीमिया क्या है? एक रक्त संबंधित बीमारी है। क्या है? एक रक्त संबंधित बीमारी है। होता क्या है इसमें? और एक अनुवांशिक बीमारी है। कौन सा? ये अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक बीमारी है। थैलेसीमिया क्या है? एक अनुवांशिक बीमारी है। यह विकार शरीर में हीमोग्लोबिन की अपर्याप्त मात्रा का उत्पादन करने के कारण बनता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने के कारण बनता है, जो रक्त में ऑक्सीजन के ले जाने के लिए आवश्यक है। कि ले जाने के लिए क्या है? आवश्यक है। इसके परिणाम स्वरूप उनके रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन का स्तर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या है थैलेसीमिया? इसमें हीमोग्लोबिन की अपर्याप्त मात्रा का उत्पादन करने के कारण बनता है, जो जन्म के 4-5 महीने के अंदर दिख जाता है। ठीक है। थैलेसीमिया जो है उसमें क्या होता है? विकार शरीर में हीमोग्लोबिन की अपर्याप्त मात्रा का उत्पादन करने के कारण बनता है, जो जन्म के 4-5 महीनों में दिख जाता है ऐसा कि वो बच्चा थैलेसीमिया से पीड़ित है या नहीं है, जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आवश्यक है, और इसके परिणाम स्वरूप उनके रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का प्रोटीन का स्तर कम हो जाता है। और थैलेसीमिया रक्त संबंधित बीमारी है, यह एक अनुवांशिक बीमारी है। अब देख लेते हैं दिवस की श्रृंखला। तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। और 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस। 2 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। कौन सा? कोयला खनिक दिवस मनाया गया। और अग्निशामक विश्व अग्निशामक दिवस मनाया गया। विश्व अग्निशामक दिवस। विश्व अग्निशामक दिवस मनाया गया।
7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व एथलेटिक्स दिवस। विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। और 8 मई को अन्य कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया था, जिसको कल के सेशन में हमने पढ़ाया था, विश्व रेड क्रॉस दिवस। अब अनुवांशिक बीमारी के बारे में देख लेते हैं। अनुवांशिक बीमारी कौन कौन? तो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक क्या है? अनुवांशिक बीमारी है। थैलेसीमिया, वर्णांधता, ये सब क्या होता है? ये अनुवांशिक बीमारियां हैं। कौन कौन? हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, वर्णांधता क्या है? एक अनुवांशिक बीमारी है। किस भारतीय एथलीट ने नया ट्रिपल जंप, क्या है? नया ट्रिपल जंप का रिकॉर्ड बनाया है? यह है परवीन चित्रनेल। अब देख लेते हैं। परवीन चित्रनेल ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में 17.37 मीटर के रिकॉर्ड ब्रेकिंग अंक के साथ असाधारण उपलब्धि हासिल की है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? रंजीत महेश्वरी द्वारा बनाए गए 17.30 मीटर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि किस भारतीय एथलीट ने नया ट्रिपल जंप का रिकॉर्ड बनाया है? यह है परवीन चित्रनेल। एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। हाल ही में आई पुस्तक माई लाइफ एज ए कॉमरेड किसकी आत्मकथा है? के शैलजा भारत के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री रही हैं और सीपीएम के नेता भी हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, कौन? माई लाइफ एज ए कॉमरेड। और 2023 में नवीनतम पुस्तकें कौन कौन सी आई हैं? तो विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी का है और सैटेनिक वर्सेज भी सलमान रश्दी का ही था। रिफॉर्म नेशन गौतम चिकरमाने का है, हाल ही में फरवरी में आई यह पुस्तक है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी पुस्तक है? मेघानंद देसाई। अन्य पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। तो लॉकडाउन लिरिक्स, लॉकडाउन लिरिक्स एक किसका है? यह है संयुक्ता दास का। किसका? संयुक्ता दास। लीडर पब्लिक और पॉलिटिशियन किसकी पुस्तक है? पॉलिटिशियन। यह है रशीद किदवई का। किसका? रशीद किदवई। रशीद किदवई की पुस्तक है। हाल ही में भारत के किस राज्य में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है? यह है डेगाना, राजस्थान का। जम्मू कश्मीर में जो मिला था उससे ज़्यादा भंडार मिला है। 80% भारत का 80% लिथियम का जो खनन है यहाँ से हो सकता है। सबसे बड़ा भंडार मिला है लिथियम का। भारत में पहली बार फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिला है। और लिथियम क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में व्यापक तौर पर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लिथियम जो होता है हल्का धात्विक तत्व होता है। क्या होता है? हल्का धात्विक तत्व होता है। क्या होता है? हल्का धात्विक तत्व होता है। और लिथियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। और संसार में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? उत्पादक देश यह है बोलिविया। ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है बहुत सारा, बोलिविया। और लिथियम त्रिकोणीय देश किसको कहा जाता है?
लिथियम त्रिकोणीय देश से बार बार पीसीएस में पूछता है, लिथियम त्रिकोणीय देश किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बोलिविया, जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना को क्या कहा जाता है? ये लिथियम त्रिकोणीय देश कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाला समय लिथियम के सर्वाधिक उपयोग के लिए ही जाना जाएगा। और इसको क्या कहा जाता है? लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। पूछेगा कि व्हाइट गोल्ड किस धातु को कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड तो लिथियम को कहा जाता है। फिर से बता रहे हैं, लिथियम त्रिकोणीय देश कौन है? बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। वर्ल्ड में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है बोलिविया में होता है। इसका सबसे हल्का धात्विक तत्व है और किस धातु को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है? तो कहा जाता है किसको? लिथियम को कहा जाता है। इससे पहले भारत में पहली बार फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार पाया गया था। अभी कहाँ मिला है? डेगाना। और डेगाना तांबा के खनन के लिए फेमस है। डेगाना क्या है? राजस्थान का डेगाना तांबा के खनन के लिए भी फेमस है। आईपीएल में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ये हैं विराट कोहली। देख लेते हैं, कोहली ने यह उपलब्धि 225वीं पारी के दौरान हासिल की और विराट कोहली ने आईपीएल में 5 शतक और 5 और शतक लगाए हैं। कितना? आईपीएल में 5 शतक और 50 और शतक लगाए हैं। और आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट किसका है? आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट डेविन ब्रावो का है। किसका? डेविन ब्रावो। किसका है? डेविन ब्रावो का है। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट किसका है? डेविन ब्रावो का है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है? मेघालय। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। अब मेघालय के बारे में देख लेते हैं। मेघालय की राजधानी कहाँ है? यह है शिलोंग। और मेघालय में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? मेघालय में विधानसभा की सीटें यह है कितना? 60 है। मेघालय में विधानसभा की सीटें कितना? 60। और सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी कमांड का मुख्यालय वायुसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? यह है कहाँ पे? यह है शिलोंग में। और बांग्लादेश से व्यापार करने के लिए ये बंदरगाह को खोला गया है, दावकी भूमि बंदरगाह। तो देख लेते हैं, बांग्लादेश से भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। इसका ट्रिक क्या होता है? अमी में त्रप। देख लेते हैं बांग्लादेश से ये हो जाए कौन? असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और कौन? पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, रेल मंत्रालय ने किस प्रोजेक्ट के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ समझौता किया है? यह है स्मार्ट। जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में जो बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर बन रहा है, एक कॉरिडोर 12 स्टेशनों से गुजरेगा। 12 स्टेशनों से गुजरेगा। इसी के लिए एक समझौता हुआ है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करना। ये महत्वपूर्ण पहल है। पूछेगा कि मुंबई और अहमदाबाद के भी जो बुलेट हाई स्पीड ट्रेन चल रहा है, उसको आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कौन सी योजना या कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? यह प्रोजेक्ट स्मार्ट। ये पूछेगा क्वेश्चन करंट में, तय सी बात है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को 9 मई को कितने साल पूरे हो गए? 8। और उस दिन 3 अन्य योजनाएं चलाई गई थी, जिसमें एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी 9 मई को ही शुरू किया गया था। और अटल पेंशन योजना को भी
8 साल पूरे हुए इसको भी शुरू किया गया था 9 मई 2015 को। अन्य योजना के बारे में देख लेते हैं। तो जनधन योजना की शुरुआत, यही पूछता है एग्जाम में, जनधन योजना की शुरुआत ये हुआ था 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 22 जनवरी 2015 को। बंधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? बंधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 2018 में। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? सम्मान निधि योजना की शुरुआत, निधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? की शुरुआत एक कब की गई थी? एक की गई थी 19 में। कब? 19 ईस्वी में। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? उज्ज्वला योजना पूछता है एग्जाम में। उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी कब? एक की गई थी 2016 में। कब की गई थी? 2016 में। उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा? ये तुंगनाथ मंदिर। और महाभारत के कथाओं के अनुसार इस मंदिर को महर्षि व्यास से कहने पर अर्जुन ने बनाया था, अर्जुन ने। और इसका खोज कौन किए थे? इस मंदिर का शंकराचार्य ने। कौन? शंकराचार्य ने इसकी खोज की थी। और कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब तक भारत में 2023 तक 3695 स्मारक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक हैं। और इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कौन घोषित करता है? राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कौन घोषित करता है? कौन घोषित करता है? तय करता है कौन? भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। कौन? भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? स्थापना एक की गई थी कब? 1904 में की गई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब? 1904 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय ये था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। अब भारतीय पुरातत्व विभाग का पितामह किसको कहा जाता है? पितामह एक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हाल ही में बैकपीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। और 2022-23 में किस कंपनी के कौन से ब्रांड एम्बेसडर है इसके बारे में देख लेते हैं। तो मित्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रणबीर कपूर। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हरमनप्रीत कौर। कौन? हरमनप्रीत कौर। और पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन? ये बने हैं रणवीर सिंह। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको एक बार आप लोग जरूर देख लेंगे। हाल ही में विश्व के किस क्षेत्र को लेकर भारत, यूएई, अमेरिका और सऊदी अरब के एनएसए ने वार्ता की है? एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। मध्य पूर्व क्षेत्र, अब इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य पूर्व क्षेत्र की पहली बार व्याख्या, क्षेत्र की व्याख्या पहली बार 1950 में की गई थी। 1950 में की गई थी। इसके अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र आते हैं देख लेते हैं। तो सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, तुर्की, ईरान के क्षेत्र आते हैं, जिसमें सऊदी अरब का क्षेत्र जो है काफी बड़ा है। मध्य पूर्व में शांति के लिए भारत, यूएई, अमेरिका और सऊदी अरब के जो एनएसए का वार्ता हुआ है, मध्य पूर्व को सुरक्षित करने के लिए जो इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष है,
और अरब प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता को बहाली करने के लिए ये 4 देशों के भारत, यूएई, अमेरिका और सऊदी अरब के NSA की बैठक हुई है। और मध्य पूर्व क्षेत्र की व्याख्या कब की गई थी? ये 1950 ईस्वी में की गई थी। और मध्य पूर्व में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो सऊदी अरब आता है, यूएई आता है, मिस्र आता है, तुर्की, ईरान के क्षेत्र आते हैं। इसमें सऊदी अरब का क्षेत्र जो होता है काफ़ी बड़ा है। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।